Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. My respectable Mr. Speaker, first of all, I want to congratulate you for this honor. मैं आज आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। सर, आपके स्पीकर बनने की जो सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई है कि पता नहीं क्यों जब आप स्पीकर बने और मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ऐसे लगा है कि स्पीकर मैं बन गया हूं। उसके पीछे एक बहुत गहरी बात थी। सर, आज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का एक वो वर्कर स्पीकर बन गया है जिसके दिल में गरीब का दुख है, जिसके दिल में गरीब का दर्द है और जिसने गरीब को हकूक दिलवाने के लिए हमेशा स्ट्रगल की है। सर, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ पिंडी डिवीजन के सदर थे और मैं मुल्तान डिवीजन का सदर था, आपको याद होगा। लेकिन जिस दिन वो शहीद हुई तो हमें भी यतीम कर गई। उसके बाद जो मेरे साथ ज्यादती हुई, आप उसके ऐनी शाहिद हैं। मैं आज इस मौके पर अफसोस की बात नहीं करूंगा, बट आई मस्ट से सम रियलिटीज। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस सम ट्रूथ। सर, कुछ सच्चाई की बात करना चाहता हूं। कुछ लोग सियासत करते हैं सर नाम के लिए, पैसे के लिए। कुछ लोग सियासत करते हैं सर सिर्फ गरीब के लिए, सिर्फ डिलीवर करने के लिए, और सिर्फ वो अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं कि हम उसका ख्याल करेंगे जेंदे सिर दा कोई साई नहीं होता, असा उनका ख्याल करे सू, हम उसका ख्याल करेंगे। कुछ लोग उन गरीबों के लिए जीते हैं जिनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। सर, देयर आर some people and some part of society is there कि जिनके सर का कोई साइन नहीं है, जिनके हकूक के लिए कोई नहीं सोचता, जिनको इंसाफ देने के लिए कोई नहीं सोचता। अहमद हुसैन डेहड़ उनके लिए अपनी जान कुर्बान करता है। मैं सर एक सवाल करता हूं आज कौम से, आपके तवस्सुत से। आज मैं तहरीक बेइंसाफ से एक सवाल करता हूं। सवाल यह है सर कि जब किसी पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, या उसका कोई चेयरमैन वजीर आजम बनता है, और अगर वो डिक्टेटर बन जाए तो एमएनए को क्या करना चाहिए? क्या एमएनए अपनी ज़मीर की आवाज बुलंद नहीं कर सकता? क्या कोई एमएनए अगर गरीब के हक के लिए बोले उस पर पैसों का इल्जाम क्यों लगाया जाता है? उसके घरों पे हमले क्यों किए जाते हैं? यह कैसा कानून है जहां सच बोलना भी जुर्म बन गया है? सर, यह कैसी अमेंडमेंट हुई है? यह कैसा आइन है कि हमारा चेयरमैन पीटीआई सिर्फ उसकी इज्जत करता है जो ऑपोजिशन में बैठकर, जो हुकूमत में बैठकर ऑपोजिशन को गाली निकालता है, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट में बैठ के जो बड़ी गाली निकालेगा उसको बड़ी वजारत मिलेगी। सर, मैं आज आपको एक सच बताता हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा जब यहां आता है, मैं सारी दुनिया को छोड़ के उसे सलाम करने आता हूं। एक दिन मैं इस दरवाजे से गुजरा और मैंने जाके उन्हें सलाम किया। जब वापस आया, इनके एक वजीर ने कहा कि तुम उनको सलाम करने क्यों गए हो? मैंने कहा हमारी रिवायात हैं, वो शहीद का बेटा है, मैं उसके पास गया हूं, जब तक मैं उसे सलाम ना करूं मुझे वो बीबी नहीं भूलती। मुझे कहता है जा तू ओनों ही सलाम कर, हुण तैनू कुछ नहीं मिलने वाला। सर, यहां पे देने का मेरिट यह था कि ऑपोजिशन को गाली दो। आज आपने देख लिया है कैसे इस वजीर आजम के साथ चलें, मुझे बताएं कि जहां इज्जत नहीं है,
कैसे इस वजीर आजम के साथ, साबका के साथ चलें जहां वो हमला कर रहे हैं जाके असेंबली में? आज आप गवाह हैं उस बात के। और सर, सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक जमहूरिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सर सबसे मुतबर्रिक किताब हमारे पास है। ये आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। आज जो वजीर आजम आइन तोड़ने से बाज नहीं आ रहा, हमने उसके साथ जो 3 साल गुजारे हैं, हमें अवार्ड दें आप, हमें अवार्ड दें इस बात पे। सर, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सर, एमएनएस के, खवातीन एमएनएस के घरों पे जिनको ये बाप कहते थे हमला करवाना, कैसे चले उनके साथ मुझे बताएं? और खुद हमें कहना कि जाओ उनको गालियां दो तो तुम्हें ओहदे मिलेंगे। कैसे खड़े हों यहां पे? और सर, ऑपोजिशन पर सिर्फ हमला नहीं हुआ, इदारों पे हमला हुआ है। कौन से इदारे पे? सर, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जामिन सुप्रीम कोर्ट है सर, उसको नहीं छोड़ा। उसके अलावा सर, न्यूट्रल कहना इदारों को। क्या इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर रह के भी हम इख्तलाफ करने का हक नहीं रखते? मुझे इंसाफ चाहिए सर। मुझे बताएं, इस बात का जवाब दे कि 7 मेंबर अगर इमरान खान नून लीग के तोड़ के शामिल करे तो विकेट गिर गई, और अगर हम सिर्फ पार्टी में खड़े होके किसी बात के ऊपर हम कह दें कि इसके ऊपर हमें इत्तफाक नहीं है तो हम गद्दार ठहरे? ये कहां का इंसाफ है? ये कैसे कवानीन है? ये कैसा इंसाफ है कि जो हक की आवाज पे ऊपर बोले उसी की इज्जत महफूज नहीं है? सर, अगर आप हमें इज्जत नहीं दिलवा सकते तो छोड़ दें ये ऐवान, छोड़ दें ये हुकूमतें, साबित करें 1 रुपए की करप्शन की है। खुदा की कसम, इस्तीफा भी दे दूंगा, अपनी सारी जायदाद भी दे दूंगा। 40 करोड़ की जमीन मैंने 1122 सेंटर को दी है 2 महीने पहले। आज मुझ पे 20 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं। और यार, 4 अरब का तो इल्जाम लगाओ, इतना तो मेरा स्टैंडर्ड ना गिराओ। मैं सर उस दादे का पोता हूं, मलिक अहमद बख्श डेहड़। जब इंडिया में आए मुहाजिरीन, इधर आए पाकिस्तान में इंडिया से, 10 साल उनकी खिदमत की। मैं उस अहमद शहीद खरल की औलाद में से हूं जिसने 57 की आजादी लड़ी थी। सर, हम लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं, और इल्जाम लगाने वाला कौन है? सर, इंसाफ दें आप हमें। मेरी इनके साथ जो स्टोरी आज से नहीं चल रही, 2 साल पहले जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान ना बनाने पर मैंने इस्तीफा दिया। मेरी तब से इनसे जंग चल रही है। और सर, मैंने करप्शन के मुल्तान में मैंने कहा, जनूबी पंजाब में वो करप्शन हो रही है जो आज तक नहीं हुई। करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, लैंड रिकॉर्ड में करप्शन है, रेवेन्यू में करप्शन है, पुलिस में करप्शन है। मैंने इशारा दिया कि आपके मिनिस्टर्स की वजह से यह करप्शन है, मैंने उनके नाम लिए, और जब मैंने इनको निशानदेही की, मुझे पार्टी ने शो कॉज लेटर जारी कर दिया। 2 साल पहले शो कॉज लेटर का मुझसे अदालत लगा के हिसाब लिया गया, मैंने सबूत पेश किए, मुझे उस शो कॉज से एग्जेनरेट कर दिया गया। लेकिन जिनकी वजह से करप्शन हो रही थी, आज तक वहां नहीं पूछा गया। सर, जिस जिले में आपका मार्केट कमेटी का चेयरमैन वो हो जो वहां पत्ती जेली बेचता हो, जिस जिले में एमडीए का चेयरमैन वो हो जिसको एजेंसियों ने कहा यह करप्ट है और 3 दफा हटवा दिया गया हो, फिर लगवा दिया गया हो, क्या क्या मिसालें दूं आपको? सर, एक बर्न सेंटर है, मैं आपको बताऊं, बर्न सेंटर है, वहां पे 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिल नहीं होने दे रहे। जो बच्चे जल जाते हैं उनके 12 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं होने देते। ये फोटो देखें सर, ये बच्चे मर जाते हैं, ये फोटो देखें, ये बच्चे मर जाते हैं सर, और इनको वो इसलिए दाखिल नहीं होने देते कि जो वहां का प्रिंसिपल है, जो वहां का इंचार्ज है, वो वजीर आला साहब का दोस्त है, और वहां पे
प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, बर्न का इलाज नहीं हो रहा और उस अस्पताल में फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। मैंने ये तस्वीरें वजीर आजम को दिखाई। सर मीडिया वाले ये तस्वीरें नहीं दिखाते, कहते इसमें बहुत खून नजर आ रहा है, देख नहीं सकता कोई। लेकिन उन्होंने सर क्या किया, तस्वीरें साइड पे रख दी, आज तक कोई इंसाफ नहीं दिया। मैं सर अपनी बात को समेट रहा हूं। मेरा सवाल यह है सर कि ये जो महंगाई थी, महंगाई जरूर थी, पूरी दुनिया में थी, हर जगह पर थी, बट सर हर शॉप पे अलहदा रेट, मिसमैनेजमेंट की मिसालें सामने आ गई हैं। आज आपके सामने आ गया है कि यहां पे बिजली के जो आपके बिजली के जो सारे सेंटर थे ये सब बंद थे मिसमैनेजमेंट की वजह से, और सारे मसाइल जो थे वो मिसमैनेजमेंट की वजह से थे जो तहरीक बेइंसाफ ने किए हुए थे। और उसके अलावा सर मैं सिर्फ आखिरी दो बातें करके आपसे इजाजत लेता हूं, शायद कोई बात लंबी हो गई है। सर सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक तजवीज देना चाहता हूं सर, कि मैंने सबसे पहले जो स्पीच यहां असेंबली में की थी आने के बाद, मैंने उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड असेंबली पे ये कहा था कि यहां पे मैंने एक माहौल देखा है कि ऑपोजिशन वाले कि हुकूमत वाले ऑपोजिशन को गालियां दे रहे हैं और ऑपोजिशन वाले हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। ऑपोजिशन का काम है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, लेकिन अगर खान साहब, अगर वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम साहब को मैंने कहा अगर आप गालियां देना शुरू हो गए तो अवाम को डिलीवर कौन करेगा, गरीब को डिलीवर कौन करेगा? तो ये तब से जो गालियों में लगे ये डिलीवर नहीं कर सके। और सर आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, आपको एक तजवीज देना चाहता हूं। हम बातें करते हैं सर, मैं आपको एक तजवीज देना चाहता हूं सर कि अब आगे जून आने वाला है, बजट आने वाला है, और बजट में आपने बहुत सारे, आपके लिए इम्तिहान है ये बजट, और बजट हमेशा ब्यूरोक्रेसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी लिखती है, बाबू बनाते हैं। सर हमारा पार्लियामेंटेरियंस का इनपुट उसमें कम से कम होता है। आज आप नए बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, एक तारीख रकम कर दें, आप बजट के इजलास से पहले 2 महीने, 1 महीने पहले एक प्री बजट सेशन बुलाएं। उस प्री बजट सेशन में अपने पार्लियामेंटेरियन से तजावीज लें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मासिस को जरूरत है, क्योंकि हमारा साबका वजीर आजम कहता था मुझे आटे, दाल, घी, चालू की कीमतों से कोई परवाह नहीं है, मैं तो इंटरनेशनल वजीर आजम हूं, मैं तो लंदन और अमेरिका में पैदा हुआ वजीर आजम हूं। तो मैंने कहा था सर फैटफ तो आप खत्म करा नहीं सके, IMF से तो हमारी जान छुड़ा नहीं सके, आप किस तरह के फॉरेन आपने हमें तोहफा क्या दिया, आपने कश्मीर को वहां पहुंचा दिया जहां कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने कहा इंडिया मेरा हीरो है, उसकी फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है। मेरे साबका प्राइम मिनिस्टर ये बताइए, इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है ही एंटी पाकिस्तान। अगर वो आपके हीरो हैं तो गरदार हम कहां से हैं, हम कहां से गरदार हैं? हटाएं ये लेबल, और जो कौम को ये आपने शक्ल दिखाई हुई है उसका सच। मैं आखिर में सर फिर बजट, प्री बजट सेशन की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर माई वर्कर स्पीकर। आई सर सैल्यूट यू।